कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनका स्टे लगा दिया है। इस वक्त हमारे साथ पीड़िता मौजूद हैं, उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि बीते दिन भी हमने आपको जंतर मंतर पे कवर किया था, तबीयत आपकी ख़राब थी, आज भी आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी। कैसी तबीयत है और इस फैसले के आने के बाद क्या आप महसूस कर रही हैं? मेरी तबीयत सही है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करती थी। मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि जो मुझे न्याय दिया। अभी तो लड़ाई लड़ना ही है, लेकिन हमें राहत दिया कि आप आगे की लड़ाई लड़ने में सक्षम रहें और हम आपको न्याय देंगे। हाई कोर्ट का जो आदेश था उसके बाद लगातार प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा रहा था और तस्वीरें हमें देखकर आपकी पीड़ा समझ आ रही थी, आपकी मुश्किल, आपकी माँ की मुश्किल समझ आ रही थी। तो हाई कोर्ट के उस फैसले का जब स्टे लगाया गया है, अब कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर थोड़ी आप सुनिश्चित हुई हैं? या डर अभी भी है? अभी भी डर है। जेल में रहेगा तो मरवाएगा, बाहर रहेगा तो मरवाएगा। उसको तो डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए उन हत्यारों को। अभी मेरे पिता के केस, जो मेरे पिताजी को मार दिया, उन लोग सारे लोग बाहर है। अब ये सोचिए, बाहर है, वही अटैक कर देंगे। उन्हें भी तो अंदर किया जाए, उनकी बेल खारिज की जाए। हाई कोर्ट नहीं दिया था, हाई कोर्ट से खारिज की जाए ताकि वो लोग अंदर जाएं और उन्हें फांसी तक मैं लेके जाऊंगी। तो फिलहाल जो हाई कोर्ट का फैसला आया, मतलब वो बहुत लंबा रिलीफ नहीं है, पल भर का आपको कहीं ना कहीं एक आश्वासन मिल गया है, पल भर का रिलीफ ज़रूर है। रिलीफ है और मुझे सुप्रीम कोर्ट पे अभी भी भरोसा है, न्याय मिलेगा। और मुझे, मेरे परिवार को, मेरे गवाहों के, मेरे जितने भी जमानत ले रखे हैं, जितने लोग, जिन जिन लोगों ने ले रखा है, और मेरे परिवार, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, फैमिली को सुरक्षा वाई कैटरिक दी जाए ताकि हम सुरक्षित रह सकें। आपको फिलहाल सुरक्षा है और आपके जो सुरक्षा परिवार में नहीं है, सुरक्षा तो मेरे साथ में है ना, क्योंकि मैं आज, मेरे बच्चे तो मासूम से बच्चे मेरे घर में है ना, उनको तो कोई भी उठा के लेके जा सकता है। तो मुझे वाई कैटरी की सुरक्षा दी जाए ताकि हम मुझे कहीं जाने से मना ना किया जाए, हम जहाँ बोले वहाँ लेके जाए। आपको मैंने कहते सुना कि अगर हिंदी में ये केस होता तो आप वो पूरा खुद लड़ती हैं? जी, अगर ये केस हिंदी में होता तो मैं अपने एडवोकेट के साथ में खुद केस लड़ती और मैं केस को जीत के हासिल करके लाती। आपके हौसले को लगातार जो लोग देख रहे हैं वो सलाम कर रहे हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश आपको जाना हो, उन्नाव जाना हो, वो एक डर अभी भी है? अभी भी डर है, बट मेरा काम है, मेरा घर है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा ना। जाऊंगी, अपने काम करूंगी, सुरक्षा है मेरे, मैं जाऊंगी। और मुझे अभी भी काम है, मुझे जाना है। मुझे कागज़ लाने होते तो मैं जाती हूँ, अपने पैरोकार, अपने जवंतियों से मंगाती हूँ, क्योंकि वो उनकी सुरक्षा हटा दी गई है, वो लेके नहीं आ पा रहे हैं। तो डर तो सबको है। मेन जवंतियों को, मेन पैरोकारों को सुरक्षा दे दी जाए, जो हाल ही हटाई गई है। जी। इसी के साथ आरोप आपने ये भी लगाया था कि जो जज हैं और जो सीबीआई के अधिकारी हैं, उन्होंने करोड़ों के जो पैसे हैं वो खाए हैं। उसको लेकर अब आप क्या कहेंगे? अब आपके फेवर में जो फैसला है वो आया है, उनकी जांच की जाए और उनके ऊपर मैंने कंप्लेन भी सीबीआई पे हेडक्वार्टर में दिया, यहाँ ऑफिसर को, उनके खिलाफ कंप्लेन लिखी जाए, उनको जेल भेजा जाए। जी। सेंगर का जो केस है, जो उनका संभाल रहे हैं, उनकी बेटी भी उनका केस संभाल रही हैं और ऐसी अब आज तो उनकी बेटी नजर नहीं आई थी, उनका भांजा आया था, अंतरराज्य दिख रहा था, बट उनकी बेटी नजर नहीं आई। उनका नाम है, लेकिन वो बहस नहीं करती हैं, वो पीछे सपोर्ट कर रही हैं कि वकालत और कोट, काला कोट पहन के दिखाती कि मैं एडवोकेट हूँ। आज आप पूरी, उनका कोई दूसरा उन्होंने वकील कर रखा है, वो सिर्फ काला कोट पहन के दिखा रही कि हम एडवोकेट हूँ। जी। आज आप पूरी सुनवाई में मौजूद रही? जी। जब वो सुनवाई चल रही थी, आपको उम्मीद थी कि आपके फेवर में आएगा, और जब आया तो कहीं ना कहीं लगता है इमोशनल मोमेंट था आपके लिए? जी था, मुझे पूरा भरोसा था कि न्याय मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद थी। मैं कोर्ट में बहस हो रही थी, बट इंग्लिश में हो रही थी, मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे समझ में थोड़ा आया कि हमें न्याय मिलेगा। आखिरी सवाल, केवल आखिरी सवाल, बीते दिन जंतर मंतर पर जहां आपके समर्थन में बहुत सारे लोग आए थे, पुरुष आयोग से भी महिला एक अध्यक्ष आई थी बरखा करके, उनको लेकर आप क्या कहेंगी? वो एक तख्ती पकड़ी थी कि आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर। तो ऐसी महिलाओं के साथ में रेप होता है ना,
जो महिलाएं उनका रेपिस्ट का साथ दे रही हैं, तो ऐसी महिलाओं के साथ में रेप होता है, अभी बाद में चिल्लाएंगे हमारे साथ तो रेप हो गया, हमारे साथ तो रेप हो गया, अब इनकी कंप्लेन लिखी जाए। तो ये करती ना, उनकी महिलाओं के यही काम ही है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। आपको इस वक्त नजर आई उन्नाव गैंग रेप केस की पीड़िता। सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला, जहां हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। जाहिर तौर पर एक उम्मीद की किरण जो है वो उन्नाव केस में पीड़िता और उनके परिवार के लिए सामने उभर कर आई है। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।